के माध्यम से पंचायत के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी मुखिया, जिसे कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है, उनके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या उनके कार्यक्षेत्र हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जानकारी क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए भी बहुत जरूरी है और जो बनने वाले भावी मुखिया हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके कार्य क्या है, आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या हैं, आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाएंगे। तो आप लोग जानिए, और जब आप जानेंगे तो आप अपने मुखिया से इन चीजों की मांग रख सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले उनका कार्य क्षेत्र है, जो कार्य है उनका, वो है वार्षिक योजना बनाना और उसे पास करवाना। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता देता हूं कि अगर एक पंचायत 15 गांव का हो, लगभग 12 से 15 हजार आबादी हो और गांव ग्रामीण इलाका हो, वोट लगभग 10,000 के आसपास हो, तो वहां पे एक शिक्षित और समझदार मुखिया अगर होगा तो एक साल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक साल में वो लगभग 1.5 से लेकर 3 करोड़ रुपया तक अपने क्षेत्र के विकास के लिए ला सकता है। इसका मतलब एक गांव पर एक साल में लगभग 10 लाख रुपए तक मिनिमम ला सकता है, ये 20 भी हो सकता है। तो ये बात तब होगी जब आपका मुखिया शिक्षित होगा, समझदार होगा। तो वो वार्षिक योजना बनाएगा कि हमारे क्षेत्र में ये सारे काम हैं और उनके लिए वो वार्षिक योजना बनाएगा, फिर उसको अपने सरकार से पास करवाएगा। मनरेगा और अन्य कई ऐसे योजना हैं जिनके माध्यम से क्षेत्र में पैसा आता है और उनमें अप्लाई करना, फिर उनको फॉलो अप करना, ये तभी होगा जब मुखिया आपका शिक्षित और समझदार है, जागरूक है और अपने क्षेत्र के लोगों की और क्षेत्र के विकास की चिंता करता हो। वैसा व्यक्ति जो है इस काम को करेगा। पंचायत में अब देखिए, जो दूसरा काम है, पहला वार्षिक बजट बनाना, कौन कौन क्षेत्र में काम होना है। भाई, स्कूल में काम होना है, स्वास्थ्य केंद्र में काम होना है, टीकाकरण के लिए और चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चाहिए, पेयजल, सड़क, नली, गली, स्ट्रीट लाइट, इन सारी चीजों के लिए वो बनाए बजट और उसके लिए बजट लेके आए। कई तरह के योजना है, कई तरह की एजेंसियां हैं जो पंचायत के विकास के लिए पैसा देती है। तो ये तो तभी संभव है ना जब आपका मुखिया शिक्षित होगा। तो ये एक हो गया। उसके बाद पेंशन राशन की सूची बनाना, ये मुखिया के कार्य क्षेत्र में है। जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक काम है, स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख और निगरानी करना। आज आप सब गार्जियन हो और गार्जियन लोग परेशान है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती है। देखिए, मैं इसके लिए बहुत खुले तौर पे कहता हूं कि इसके लिए आपका मुखिया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक शिक्षित मुखिया होगा, वो जाएगा स्कूल में, देखेगा और पूछेगा कि क्लासें समय पर क्यों नहीं हो रही है, शिक्षक समय पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने स्कूलों में रुपया भर भर के दिया हुआ है। जो भी चीज अगर वो चाहे, स्कूल जो बच्चों की जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्कूल खरीद नहीं सकता है, उसके लिए बजट स्कूलों में काफी है। तो सिर्फ निगरानी की जरूरत है, और निगरानी देखो गांव के बेचारे गरीब मजदूर लोग कहां से करेंगे। निगरानी करने के लिए तो जिसको वो चुना है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी खेती करेंगे या स्कूल जाकर के चेक करेंगे। तो अगर किसान ही सब कुछ कर सकता तो मुखिया चुनने की जरूरत क्या थी। मजदूर ही सब कुछ कर सकता तो मुखिया चुनने की जरूरत क्या थी। तो इसीलिए ये काम मुखिया का है कि हर स्कूल जो उसके पंचायत क्षेत्र में आता है, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या चाहे जिस भी प्रकार का स्कूल हो, उसमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना और गांव के लोगों को बाहर जाकर के बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना ना पड़े, यह सुनिश्चित करना एक गांव का मुखिया की जिम्मेदारी है। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र।
देखो, सरकारों के तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है, जरूरत है कि वहां के मुखिया उसके पीछे पड़कर उसको अपने स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाए, तो आपको स्वास्थ्य केंद्र में भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। खेल कूद के लिए मैं जाता हूं, गांव के बच्चों से बातचीत करता हूं, किसी भी गांव के बच्चों को पंचायत के तरफ से खेल के लिए कोई भी व्यवस्था करके नहीं दिया गया है। ये पंचायत के मुखिया की जिम्मेदारी है कि क्रिकेट का किट, फुटबॉल का किट या अन्य जो भी प्रकार के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो खेल जरूरी है, उनके सारी चीजें प्रोवाइड करवाए, ये मुखिया का काम है। और मुखिया चाहे जागरूक हो तो ये कर सकता है। पैसे की कमी नहीं है, बस मैं इतना बताना चाहता हूं, ज्ञान की कमी हो सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब जैसे देखिए गांव में किसान लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, दिन भर काम करके बेचारे थक जाते हैं। शाम में आप लोग सुनते होंगे कि गांव के लोग, बुजुर्ग लोग खाना खाने के बाद जाते हैं और अपने मित्रों के साथ बैठ करके पहले गाना बजाना किया करते थे, जिससे उनका थकान भी जाता था और एक सोशल रिलेशन भी एक दूसरे के साथ डेवलप होता रहता था, जो आजकल गांव में खत्म है। लेकिन पैसा खत्म नहीं है, सरकार उन चीजों की व्यवस्था करती है, आपके मुखिया का नजरअंदाजी के कारण ये सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिलती है। इसीलिए ये चीजें भी आप लोगों को हर गांव में ढोलक, तबला, हारमोनियम या जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चीजें होती है वो उपलब्ध करवाना एक मुखिया की जिम्मेदारी है। और ये तब होगा जब आपको ये बातें पता होगी और होने वाले मुखिया को ये बात पता होगा। उसके बाद पेयजल, सड़क, गली, नाली, स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट होती है, भवन निर्माण और उसका रखरखाव, ये सारे काम पंचायत के मुखिया का है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंचायत में पैसे की कमी नहीं है, जानकारी की वजह से पंचायत में पैसे की कमी हो सकती है। अगर आपके मुखिया अशिक्षित हैं तो इन कामों को वो कराने में सक्षम नहीं होंगे। फिर सफाई, कूड़ेदान और कचरा प्रबंधन, आपका गांव स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, इसकी भी व्यवस्था और पैसा सरकार के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आता है, लाने वाले की जरूरत है। तो ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगली बार जब चुनाव आए आपके क्षेत्र में पंचायत का, तो देखिए मैं एक बात रिपीट कर देता हूं जो कल मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया कि अगर कोई आपको रुपया, पैसा या किसी भी प्रकार का चीज देने आए तो कभी उसको मना मत करना, क्योंकि ये चोर मानसिकता के लोग हैं जो आपको बांटने आए हैं। जरूर ले लेना और रख लेना, लेकिन वोट उसी को देना जो शिक्षित हो, समझदार हो, सुलझा हुआ हो, समाज की, गांव की और क्षेत्र के विकास की चिंता करता हो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो YouTube पर मेरा चैनल है और Facebook पर भी है, इंडिया की आवाज़, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत।